नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हरियाणा सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहा है। वहीं सीएम समय समय पर जनता से जनसंवाद भी करते हैं और उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। सीएम अपने मंत्री, विधायकों और अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि हमारे लिए हरियाणा की जनता भगवान है। दरअसल सीएम ने हिसार जिले के नरनौद क्षेत्र में बारिश न होने की वजह से खराब हुई फसलों की मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी खराब हुई फसल की भरपाई होगी। सीएम ने गांव उगालन में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद किया। उसी दौरान सीएम के समक्ष क्षेत्र के किसानों ने मांग रखी। इस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है और उनकी फसल सूख गई है। सीएम ने राजस्व विभाग को गिरदवारी कर मूल्यांकन करने के आदेश दिए और कहा कि फसल खराब है तो उसकी रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उन्हें इसके क्लेम में शामिल करवाया जाए। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उगालन और आसपास के गांवों के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिला के सतरोड खास गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने गांव सतरोड खास में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिलें भी वितरित किए। सीएम ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। साथ ही सीएम ने कहा कि गांव के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए सरकार ने पहले ही खेत खलिहान योजना बनाई हुई है। इसके तहत रास्तों को पक्का किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में शामिल गांवों के लिए अब नई योजना बनाकर रास्तों को पक्का किया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सख्त लहजे में कहा है कि उनके लिए हरियाणा की जनता ही भगवान है। उसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अधिकारियों से लेकर मंत्रियों से लेकर विधायकों को निर्देश दे रहे हैं। वो खुद जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वहीं आज इसी मुद्दे के साथ आज हम चर्चा करेंगे और आखिर जानेंगे कि हरियाणा का विकास सीएम मनोहर लाल इतनी बेबाकी और इस पे कांग्रेस आरोप क्यों लगा रही है कि हरियाणा में विकास नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि रामराजी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी के रूप में जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं रविंद्र सिंह ढुल जी प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह प्रवक्ता एनएलओ के रूप में जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल रविंद्र जी आपसे, सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है, जनसंवाद कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा हिसार के अलग अलग गांवों में जाकर आज सीएम ने लोगों से उनकी समस्याएं पूछी और खुद उसके निराकरण के लिए अधिकारियों को, तमाम जो मंत्री हैं, विधायकों को, उनको निर्देश दिए। आपको ढीला कहां लग रहा है रविंद्र जी? ये पहले तो हम ये भाजपा का प्रवक्ता की लाइन होनी चाहिए, ना कि एक एंकर की, पहली बात। अब थोड़ा आगे जाते हैं, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। जो इनके अंदर जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर जिस प्रकार जनता के साथ में ज्यादती हो रही है वो नहीं दिख रही है हमें। आज सुबह एक युवक को उठा लिया गया, पुलिस ने सारे दिन जो है वहाँ पे अपने कब्जे में उसके अंदर रखा, बिना अरेस्ट के जबरदस्ती बिठा के रखा। अब शाम को जो है दबाव डालने पर उसको जो है भाईचारे का दबाव डालने पर उसे छोड़ा गया। कल महिलाओं की बेइज्जती की गई वहाँ पर, किसी को चांद के ऊपर भेज रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, रोजगार मांगने वालों को धमकाया जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है हमें। नहीं रविंद्र जी, आपको ये लग रहा नहीं, आपने सीधे कहा ना भाजपा प्रवक्ता का, जो चीजें जमीन पर दिख रही है अगर सीएम कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा। अगर नहीं कर रहे हो तो तुम बड़े बेबाकी के साथ उसे भी उठाते हैं। तो ये आप मत कहिए बीजेपी प्रवक्ता या फिर क्या। हाँ, जो चीजें दिखती है, अगर आपकी सरकार किसी भी राज्य में बेहतर करती है तो हम उसे भी दिखाते हैं और बड़ी बेबाकी के साथ दिखाते हैं और उसके लिए हमें क्रेडिट नहीं लेना होता। ये भी कह रहे हैं कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि पीपीपी में कोई गड़बड़ नहीं है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पीपीपी के पे गड़बड़ की बात करने वाले लोग झूठे हैं, सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। वो तो सब कुछ कह रहे हैं, तो सब कुछ को मान लीजिए ना। क्या ये सच्चाई है? अगर पीपीपी इतना ही सही था तो सांसद के नाम पे पीपीपी में जो है बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे हो गया? अगर ये पीपीपी इतना ही सही था तो हाईकोर्ट ने इनके ऊपर फटकार क्यों लगाई?
अगर ये पीपीपी इतना ही सच रहा कि तो रोहतक के मेयर के पास में बिलो पावर्टी लाइन कैसे आ गया? आप इस सारी बात को उनको मान लीजिए ना। वो तो ये भी कह रहे हैं महिलाएं चांद के ऊपर जाएंगी, आप भेजेंगे क्या उसे? आपके प्रश्नों, देखिए रविंद्र जी उसको आप चांद के ऊपर भेजेंगे? आपके प्रश्नों का जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता जी से हम उनसे खुद ले लेते हैं। जी देखिए भाई साहब, आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम चांद पे अपना झंडा फहराए, सूर्य पे हम जा रहे हैं। उधर से G20 की अध्यक्षता करने का हमारे को मौका मिला है। ये बहुत बढ़िया ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, और विदेशों में हमारी दाग बनी है। आर्थिक सिचुएशन भी हमारी अच्छी हुई है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, और हरियाणा में भी नौकरियों में पारदर्शिता ले आए हैं। हम बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने नौकरियां दी हैं। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सभी वादों से ऊपर उठ के हमने नौकरियां दी हैं। गरीबों के बच्चों को नौकरियां मिली हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस एंगल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे भाई साहब कह रहे थे हमारे सीएम साहब के बारे में, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, इनसे पूछना भी चाहता हूं। रणदीप सुरजेवाला जी ने जो हमारी जय तुल्य जनता जनार्दन को शराब दिया था, उन्होंने राक्षस कहा था, राक्षस है। वो कह रहे मैं जो देव तुल्य जनता जनार्दन है, जो हमारा वोटर है, पहले इनका वोटर था, आज हमारा वोटर है। जनता ने क्या कसूर किया है? उनको राक्षस कह रहे हैं, राक्षस है, और शराब दे रहे हैं। शराब देना है तो भाई भूपेंद्र हुड्डा का जो रणदीप भाई जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बेदखल कर दिया, राजस्थान में भाग का आपने चुनाव लड़ना पड़ा, वहां से राज्यसभा का, यहाँ से क्यों नहीं लड़ा? जनता जनार्दन ने क्या कसूर किया है? मुख्यमंत्री के जनसंवाद चल रहे हैं, लोगों की समस्या का निवारण हो रहा है, और पारदर्शिता आ रही है, और विकास कार्यों में और तेजी आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात इसकी, भाई साहब और कह रहे थे पीपीपी की, देखो कोई नई व्यवस्था शुरू होती है, उसमें कोई खामियां भी होती हैं, खामियां को दूर भी किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छा निर्णय था सरकार का, और इससे लोगों को बहुत राहत मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओंकार जी आपके पास आएंगे, आपको क्या खामियां दिखती हैं? सरकार काम कर रही है, आपको क्या खामियां दिखती हैं ओंकार जी? रविराज जी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध, पेपर लीक, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, कितनी खामियां बताएं आपको। और पोर्टल आप ना रविराज जी अपनी प्रॉपर्टी आईडी चेक करना, अगर वो ठीक हो तो अगली विजिट में बताना। अपना परिवार पहचान पत्र चेक करना, अगर वो ठीक हो तो मेरे को जरूर बताना। आज जनता का प्रत्येक वर्ग पूछ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस सरकार ने प्रदेश के ऊपर 67,000 करोड़ का कर्ज था 2014 में, जो आज 4 लाख करोड़ के करीब हो गया। और दूसरी तरफ सरकार कहती है हमारे जीएसटी से रिकॉर्ड कलेक्शन है, रेवन्यू से रिकॉर्ड कलेक्शन है, रास्तों भी मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है, शराब के एक्साइज ड्यूटी भी रिकॉर्ड है। जब सारी चीजों में कमाई रिकॉर्ड है, खर्च कहीं कम नहीं रहे, 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, तो फिर ये कर्ज किस चीज का? रविराज जी आप सरकार का पक्ष ले रहे हो, ये बताइए। नहीं ओंकार जी, हम सरकार का बिल्कुल भी पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप बताइए, अगर सरकार जनसंवाद करती है, लोगों से मिलती है, ये बताना हमारा पक्ष लेना है। अगर सरकार गरीबों से मिलती है, उनसे बात करती है, वो बताना हमारा। अगर जो विकलांग है, अगर उनके लिए सहायता राशि या उनके लिए कोई सुविधा देना, अगर हम ये बता रहे थे, ये हमारा पक्षपात है। आप बताइए हमारा पक्षपात कहां है? हमारा पक्षपात यही है, अगर सरकार जो मुहिम चला रही है, हमारा दायित्व है। अगर सरकार ने गलत किया, अगर सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार होगा, वो हमें पता चलेगा, जनता उस पर सवाल उठाएगी, तब उसे भी बड़े बाकी के साथ आपके सामने रखेंगे। और प्लस आप विपक्ष में है ओंकार जी आप विपक्ष में है, रविंद्र जी विपक्ष में। आपका काम है, सरकार की अगर नीति अच्छी है या बुरी है, आप विपक्ष में आप सवाल उठाओ, उस पर हमारा कोई भी। लेकिन अगर आप ये कहिए कि हमने सरकार की बढ़ाई, तो ऐसा नहीं है ओंकार जी। अच्छा मेरे को अपनी बात को पूरी करने दो जी। भारत में लोकतंत्र है, हरियाणा में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अगर विकलांग को ट्राई साइकिल दी तो क्या काम किया? लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो जनता के लिए काम करती है। क्या काम कर दिया ट्राई साइकिल देते?
9 साल में क्या किया, आज इनको जन समाज याद आ गया और अभी ये कह रहे थे हम चांद में चले गए। अरे भाई तुमने तो शौचालय बनाए, इसरो नहीं बनाया, और चांद पर चंद्रयान इसरो से गया, शौचालय से नहीं गया। ये कह रहे हम सूर्य के रास्ते में शौचालय से रास्ता नहीं जाता, ये तो सिर्फ शौचालय बनाने वाली सरकार है। किया क्या इन्होंने 9 साल में? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, पेपर लीक मामले में नंबर 1 बना दिया। कोई एक उपलब्धि तो बता दे, हमने ये उपलब्धि ग्रहण करी। पोर्टल और पोर्टल देखिए, युवा बेरोजगार, ये कौशल रोजगार निगम और सेक्शन चला रहे हैं। कौशल रोजगार निगम में व्यक्ति को 12,000 मिलते हैं। अगली बार आपका खाता देखिए, अगर मेरी बात में बोलोगे ना, बोलने नहीं दूंगा, राम राम जी तुम्हें से ज्यादा बोलूंगा, बोलने नहीं दूंगा। आप छोड़ ज्यादा बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओंकार जी आपने जितने आरोप लगाए हम इसका वो उत्तर जो है कामराज जी से ले लेने। नहीं, आपने जो आरोप लगाए हम इसका उत्तर वही देंगे। आपने बड़े बाकी के साथ आपने आरोप लगाए तो उत्तर भी उनसे सुन लीजिए। एक मिनट रविराज जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो इनकी बात में बोलने नहीं दूंगा मैं। बिल्कुल आप इन्होंने योजना शुरू करी सक्षम और कौशल रोजगार। सक्षम में रविराज जी ग्रेजुएट बच्चे को 6,000 रुपए दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को 7500 रुपए, और सक्षम कौशल रोजगार में जो ठेकेदार वाले बंदे थे उनको कौशल रोजगार में भर्ती कर दिया। जरा रामराज जी बता दें कि कौशल रोजगार निगम ने अब पोर्टल अभी भी पोर्टल बंद है। बिल्कुल ओंकार जी, आपने अब आरोप लगा लिया, अब एक तरफा देखिए नहीं चलेगा। ओंकार जी देखिए, एक तरफा नहीं चलेगा, आपको मौका दिया गया, आपने आरोप अब उनका भी जवाब सुनिए। अगर आपने आरोप लगाए हैं तो उसका जो क्या कहते हैं वो जवाब दे रहे हैं तो उसे भी आप सुनिए। रविराज जी इनको भी समझा दीजिए। मेरे मित्र ने मेरे बात पूछी है, इन्होंने कौशल रोजगार पे बात करी है। कौशल रोजगार निगम, ये तो बहुत अच्छा निर्णय है। गरीबों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के लग रहे हैं। पहले ठेकेदारी प्रथा थी, उसमें पैसे लेकर ठेकेदार लगाता था, ना पीएफ ईएसआई जमा कराता था, ना उनको समय पे पैसा देता था। अब उनके खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, मेरिट का आधार पर बच्चे नौकरी लग रहे हैं, और वो 5-5, 6-6 साल के उनको निकाल देता था, पैसे लेकर 6 महीने में दोबारा फिर लगा देता था। तो ये तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उनके सीधे खाते में पैसे जा रहे हैं, बिना खर्ची, और सब गरीबों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं। हरियाणा भी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न में हम चल रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, सरकार अच्छा काम करी है। और आप ऐसे आपके विधायक जी हैं सिंह साहब, वो शोर ज्यादा मचाते हैं, काम की बात करते नहीं। वही बात आप कर रहे हो। आपने विदेश जाने की कल भी बात बताई थी, कल मेयर आप थे जब। विदेश में बच्चे जा रहे हैं, विदेश में आपको ज्ञान होगा, विदेश में पढ़ने के लिए बच्चे जा रहे हैं, और हमने और ज्यादा आसान करे ये हमारे भाई साहब बैठे हैं। इंदिरा राज में एक पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली होता था, उसके बाद में चंडीगढ़ खुला, अब हमारे जिले में कार्यालय नहीं मिलता, बच्चे बाहर जा रहे हैं और सरकार नौकरी दे रहे हैं। जिस घर में से 3-3 पीढ़ियां खाली चली गई थी सरदार जी, उस घर में से क्लास 1 अफसर बन रहे हैं, उस घर में से थानेदार बन रहे हैं। जनता को सब भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, आप भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। पर्ची खर्ची बंद, पर्ची का कर लो तुरंत। सचिवालय से 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं? भ्रष्टाचार में सजा हुई थी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो भाई साहब। जनता भूली नहीं है। भ्रष्टाचार तो आपके शासन में नंबर 1 है, नंबर 1 नंबर। पर्ची खर्ची बंद की बात करते हो, आप ये बता दीजिए नौकरी बिना पर्ची खर्ची के लगी का? बिना पैसों की नौकरी लगती नहीं है, पेपर लीक हो जाती है। ओंकार जी आप ये भी बता दीजिए ना कि अरे क्या कहते हैं, बिना पैसे की नौकरी नहीं लगती तो कहां नहीं लगती, वो कौन लोग हैं जो पैसे देके नौकरी लेते हैं, तमाम चीजें हैं। फिलहाल रविंद्र जी हम आपके पास आएंगे। सवाल वही कि लगातार जैसा कि आपने कहा कि सरकार में ये कमी, सरकार की ये योजना ठीक है, आपको जो कमियां लगे, अगर आपको लगता है आप विपक्ष में हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप हरियाणा में, और लगातार आपने सवाल उठाए, और आपकी पार्टी शुरू से लेकर अगर कहा जाए अब कुछ ही समय बचा है कि विधानसभा चुनाव है,
क्या कमियां दिख रही हैं? अगर आपको लगता है कि सीएम जब संवाद कर रहे हैं ये गलत है, और अगर जो विकलांग लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, ये गलत है, और जो गांव को जोड़ने वाली सड़क है अगर उन्हें पक्का किया जा रहा है ये गलत है, और जनता तमाम चीजें हैं, अगर आपको लगता है तो उसे आप बेबाकी से बोल सकते हैं, हम उस पर हमारा कोई पहरा नहीं। रविंद्र जी, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टेज पे बेहूदगी की जा रही है वो गलत है। युवाओं को जबरन उठा करके थाने में बिठाया जा रहा है वो गलत है। महिलाओं को रोजगार मांगने में चांद पर भेजा जा रहा है वो गलत है। HKRN की बात करते हैं तो उस टाइम पे महिलाओं को जो झाड़ पड़ रही है वो गलत है। 100% गलत स्टेटमेंट थी कल मुख्यमंत्री की, जो वहां पर HKRN वाले मामले में उन्होंने कही। बाकायदा रिकमेंड हुए लोगों को, बच्चों को जाकर के नौकरी करने के लिए जब स्कूलों में गए तो स्कूल वालों ने बाहर धक्के मार के उनको बाहर निकाल दिया था, बावजूद इसके कि HKRN की तरफ से उनको डिप्लोमेंट लेटर मिला हुआ था। ये कैसे कह रहे हैं कि HKRN केवल रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है? यदि HKRN केवल रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है तो नौकरियां कौन दे रहा है? फिर नौकरियां HKRN दे रहा है। यदि आप कहेंगे तो मैं सबूत दे सकता हूं। आपने कहा ना नौकरियां भ्रष्टाचार की, एडवर्टीजमेंट नंबर 12 2019 में मैं आपको एक नहीं 18 ऐसे बच्चे दूंगा जिन्होंने नकल मार करके जो पास हुए 90 में से बच्चा नौकरी ले देता है, ग्रुप बना रखा है, कोई नेता लेकर के आपका ग्रुप तो स्टे लेता है, आप लगने नहीं देते किसी को नौकरी। सबसे ज्यादा स्टे आपने लिया है। यदि आप भ्रष्टाचार देखना चाहते हैं तो 42,000 रणदीप सुरजेवाला के बारे में क्यों नहीं बोलते भाई? रविंद्र भाई, रणदीप सुरजेवाला जो देवतुल्य जनता दल उनको राक्षस कह रही है, उनको शराब दे रहे हैं। उसमें से आज भी मैं दावा करता हूँ 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत मार्क्स को क्लेम किया है। ये है भ्रष्टाचार। यदि आप भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार एक जगह पर नहीं है, भ्रष्टाचार वहां पर है जब हमारे महाधिवक्ता हाईकोर्ट में आकर के ये कहते हैं कि बच्चों ने तहसीलदार की झूठी मोहर बना करके भी सर्टिफिकेट बना करके अपलोड किए थे। जिन्होंने किए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? ये है भ्रष्टाचार। आप भ्रष्टाचार की बात करना चाहते हैं? मैं भ्रष्टाचार रामराज जी शर्मा जी, शर्मा जी रविंद्र जी ने सरकार का बिल्कुल ओंकार जी आपके पास आएंगे, लेकिन अगर आरोप डिबेट का मतलब अगर आप 2 लोग हैं विपक्ष में आरोप लगाते हैं उनसे जवाब भी तो लेना हमारा फर्ज है। वो क्या बोलते हैं, उनकी सरकार कितना बेहतर कर, वो भी तो उनसे जाने। इसके बाद हम आपके पास आएंगे। रामराज, रविंद्र भाई जी ने मुख्यमंत्री जी की बात करी। अच्छा, मैं रविंद्र भाई से पूछना चाह रहा हूं कि रणदीप सुरजेवाला जो देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कह रहा है, उनको शराब दे रहा है, उसके बारे में बोलिए। अरे जनता जनार्दन ने क्या कसूर किया, उसको क्यों शराब दे रहे हो भाई? शराब देना है भूपेंद्र हुड्डा जी को दो, जिसको हरियाणा की राजनीति से आपको बेदखल करके राजस्थान में भेज दिया। जनता ने क्या कसूर किया है? जनता देवतुल्य जनता जनार्दन है, जो कल तक आपको वोट देते थे आज हमारे वोटर हो गए तो आपको राक्षस नजर आने लगे। और रही बात भ्रष्टाचार की, आपकी सरकार जितना भ्रष्टाचार तो कहीं भी नहीं हुआ। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। जो जमीनों में घोटाला हुआ है, जो CLO दिए गए हैं, लोगों को 4-6 का नोटिस दिखा गए, सस्ते भाव में किसानों को ठगा है, उनकी जमीन सस्ते में खरीद के बिल्डरों को बेच दी है, उसमें कॉलोनियां काट दी हैं, उनको क्या नाम बड़े उसमें ऊंचे भाव में बेच दिया है। अरे किसानों को ठग लिया। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो जमीनों में आपकी सरकार ने किया है। नौकरियों में आपके टाइम में MP कोटा चलता था, MLA कोटा चलता था, CM को कोटा चलता था, मंत्री कोटा चलता था। हमने तो इन सारे कोटे से ऊपर उठकर रविंद्र भाई पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां दी हैं। हमने ये नहीं देखा वो कहां का रहने वाला है, चाहे वो कलोई का क्यों नहीं हो। कलोई से बाहर तो आपकी सरकार निकली नहीं। बिल्कुल कलोई में मेरिट बन रही है क्या? कलोई से बाहर मेरिट नहीं है क्या? कलोई के बाहर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं रविंद्र भाई, बिना खर्ची रामराज आपने जवाब दिया। हमारे पास समय कम है तो हम एक मिनट का लास्ट कमेंट लेंगे। सबसे पहले ओंकार जी हम आपके पास आएंगे। रविराज जी, आप कौशल रोजगार निगम की बात करनी है, कहाँ ओंकार जी हमारे पास समय कम है तो ये आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। एक मिनट का लास्ट कमेंट हम तीनों मेहमानों से लेंगे, तो आप उतने समय सीमा के अंतर्गत अपनी बात पूरी करिएगा। जी बात रखें। आज PhD किए हुए बच्चे चपरासी नहीं भर्ती हुए, और ये चंद्रयान की बात करती हैं। चंद्रयान शौचालय से नहीं निकला, चंद्रयान इसरो से निकला, और ये सूरज तक जाने की बात कर रहे हैं। सूरज शौचालय से नहीं निकलेगा, सूरज वैज्ञानिक लेके जाएंगे। अरे इनका बात तो चल रहे, ये चंद्रयान का श्रेय भी मोदी जी को दे दें। G20 की बैठक हो रही है। 1980 के दशक में एशियन समूह की बैठक हुई थी, और कितने समूह G7 की भी हो चुकी है इंडिया में, कितनी बैठकें हो चुकी हैं। क्या बैठक मोदी जी की शक्ल पे आ रही है?
क्या बैठक किसकी शक्ल पे आ रही है? G20 की बैठक अगर हो रही है तो ये रोस्टर वाइज होती है, हर एक देश में आती है। ये इसका श्रेय लेने की कोशिश न करें। आप इन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम बदनाम किया है। आप मेवात में आज तक दंगे नहीं हुए, नू में आज तक दंगे नहीं हुए, मणिपुर में दंगे। बिल्कुल 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 रविंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। पेपर लीक के ऊपर बात नहीं करते। ओंकार जी आपके प्रश्नों का जवाब रामराज जी से लेंगे। और एक लास्ट कमेंट रविंद्र जी आपसे चाहेंगे। एक हमारे पास समय कम है तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तीनों मेहमान अपने अपनी बातों को रखें। रविंद्र जी देखिए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बिना पर्ची। मैं कहता हूँ कि सच्चाई है कि इन्होंने पर्ची तो खत्म कर दी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खर्ची बहुत शुरू होगी। खर्ची में भी जो है छोटे हाथ में होनी बड़ी बड़ी पेटियां, 1-1 करोड़ रुपए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पकड़े जाते हैं, 1-1 करोड़ रुपया। हमने तो अंदर करे भाई, अब अटैचियां चलती हैं, खर्ची भी खत्म, पर्ची भी खत्म। ये सच्चाई है, खर्ची पर्ची खत्म की, लेकिन उसकी जगह अटैची प्रथा इन्होंने शुरू की है। जो अटैची लेकर जाएगा उसको नौकरी मिलेगी, बाकी बाहर। वो तो कांग्रेस की सरकार की आदत थी भाई साहब, हमने तो पकड़ के अंदर करे हैं। हमने तो सारे जितने गिरोह थे ना कांग्रेस के टाइम के, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे पकड़ के अंदर करे। गिरोह तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गिरोह बना हुआ है। 8-8 इंच के एम्प्लॉय जाकर के अरेस्ट किए जाते हैं। सारे के सारे चेयरमैन और सारे मेंबर को आपने बचाने का काम किया। अगर हमने वो चोरों को बचाने का काम किया, छोटे छोटे को पकड़ने का काम किया। ओंकार जी आपने बना दिया तमाम चीजें तो एक अगर एक अपना जुलाना हल्का शुरू हो गया, टोले में टोले रोड बनाया। से बाद कलोई से बाहर तो निकले नहीं, सारी नौकरियां रोते कलोई में दे दी। और कहीं क्या बच्चे मेरिट में नहीं आते क्या? और कहीं के बच्चे पढ़ते नहीं क्या? और कहीं के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है क्या? हमने व्हाइट पेपर किसने मना किया? पूछा आप डाटा सार्वजनिक करिए, आरोप का लगाते हैं। पूछा एमएलए कहाँ का है? डाटा सार्वजनिक में समान विकास कार्य किए और गरीबों का बच्चे नौकरी लगे, मेरिट के आधार पर नौकरियों के बारे में मार्केट लगाते हैं, तो सरकार उसको रविंद्र जी देखिए रविंद्र जी अब देखिए आपने आरोप लगाया। देखिए सुनिए, देखिए अगर आप दोनों लोग तीनों लोग एक दूसरे से बहस करेंगे तो सामने जनता पर क्या मैसेज जाएगा? इसलिए हम ये चाहते हैं अगर आपने आरोप लगाया है तो आप सुनिए। रविंद्र जी अब आपने आरोप लगाया, ओंकार जी आपने आरोप लगाए, अगर रामराज जी कुछ कह रहे हैं, अगर वो उत्तर दे रहे तो आप उसे सुनिए, अगर आपको कुछ लगता है तो आप खंडन करिएगा। लास्ट कमेंट रामराज जी आपका। ऐसा इनकी पार्टी की आदत है, सेंटर में भी अविश्वास प्रस्ताव लाए, जब सही समय आया जो भागे। इनको शोर मचाने की आदत है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारे जुलाने हल्के से संबंध रखते हैं। अरे रोहतक में विकास कार्य हो गया, लाखन माजरा रोड बन गया। रविंद्र पौड़ी आगे रोड बंद होने कराया, रोड तो नहीं बनाया हमारे जुलाने में। यहाँ हमारे जुलाने में गड्ढे खोद दिए, मेरिट का आधार पे बच्चे लग रहे हैं जो कांग्रेस के टाइम के थे ना, जो पैसे लिया करते, हमने पकड़ के पीछे करे। वो ये तो बता दो, हमने कोई छोटा नहीं, मेरिट के आधार पर नौकरी आती है। आप बता दो कहीं पेपर लीक होता हो तो वो कांग्रेस के टाइम के थे सारे गिरोह। हम बिना पर्ची का नौकरी दें, गरीब के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, कहीं पर भी पैसे नहीं जाता। और पूरे हरियाणा से जय जयकार हो रही है। अगर ये सरकार ऐसी बनी है जो गरीबों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं। पहले तो पैसे वालों को नौकरी लगे, विकास कार्य भी हमने पूरे हरियाणा में समान रूप से कराया है। हमने ये नहीं देखा है किस पार्टी का है, समान रूप से विकास कार्य करवाया है रविंद्र जी। बिल्कुल रामराज जी, रविंद्र जी से जवाब भी ले लें। जी रविंद्र जी, मैंने एक बात बताई आपको, कुछ नहीं, रामराज जी मेरे अटर्नी है, सामने बच्चा हूँ, बचपन से इनको देखता भी रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद भी लेता रहा हूँ। अब मुद्दे की जो बात है, मुद्दे की बात मैंने ये बात कही कि एडवर्टीजमेंट नंबर 12/2019 केवल एक ही रेफरेंस दी है मैंने। कहेंगे तो 14-15 जितनी भी है सीटी सबका दूंगा मैं। 12/2019 पे पेपर लीकिंग में जिन्होंने पेपर लीक किया, उन्हीं बच्चों को जिन्होंने नकल मार करके पास किया, उन्हीं वो लोग नौकरी कर रहे हैं। 12/2019 आप कहेंगे तो मैं पूरे एक नहीं 25 लोगों का डाटा व्हाट्सएप करने का काम करूंगा। 25 आप एक को भी काउंटर करके दिखा दे, और एक भी बंदा मैं चैलेंज देकर के बताता हूं रिटर्न में 90 में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई व्यक्ति 90 नंबर लेकर के दिखा दे बिना पेपर लीक। मैं चैलेंज देता हूं, हमने ऐसी बात कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होता। 25 पेपरों की मेरे पास में जानकारी है जो लीक हुए, एक भी है। हमने उनको पकड़ा भाई, इनकी सरकार ने वो पिछले 5 या 6 साल के अंदर।
हमने उनको पकड़ा है, उसके बाद में तो हमने उनको पकड़ा है, उसके बाद में कहीं गलत होया तो बताओ आप। ये सारे कांग्रेस कल्चर माइंडेड थे, सारे कांग्रेस का टाइम में ऐसे होता था। हमने तो ओंकार जी बीजेपी रामराजी जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ। ओंकार जी आपके पास आएंगे। रामराजी जी कह रहे हैं ये रविंद्र जी के समय में हुआ। रविंद्र जी कह रहे हैं ये बीजेपी के शासन काल में हो रहा है। लास्ट कमेंट आप, और 5 सेकंड का आप लास्ट कमेंट रखिए, उसके बाद हम। रविराज जी 2014 में जनता कांग्रेस से दुखी थी, तभी तो बीजेपी को चुना। और आज सत्ता में कौन है? बीजेपी। आज भी कांग्रेस को याद करोगे? अरे जनता तुम्हारे को माफ नहीं करने वाली। 2009 में 2 सीटें थी। फिलहाल समय पूरा हुआ। 2 ही आएंगी। बिल्कुल ओंकार जी समय पूरा हुआ। रविंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, ओंकार जी आप हमारे साथ जुड़े, रामराज जी आप हमारे साथ जुड़े। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मसला में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।